नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। सो लास्ट वीडियो वीनस के ऊपर आपको बहुत अच्छी लगी, तो आज आई एम थिंकिंग टू डिस्कस सैटर्न। लेकिन देखिए, सैटर्न की आज मैं एक चीज डिस्कस करूंगा। शनि कर्मकार का प्लैनेट है, शनि प्रोफेशन बताता है, कर्म बताता है। तो शनि के साथ जो भी ग्रह लिंक्ड होंगे वो आपका करियर बताएंगे। अब अगर आपको इसके बारे में डिटेल में नॉलेज चाहिए तो एक बुक है वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड करियर बाय वी रघुरामन। ओके, वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड करियर बाय वी रघुरामन। तो वो बुक आप पढ़ सकते हो, आपको डिटेल में नॉलेज मिलेगी। लेकिन आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आप अपना प्रोफेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो, कैसे आप अपना कर्मा प्रेडिक्ट कर सकते हो जिसके लिए यू हैव टेकन द बर्थ। अब देखिए, इसमें अलग अलग टेक्निक है। ऑल दी नाडीज एग्री दैट शनि इज द कर्म कारका। तो सबसे पहले आपको क्या प्रायोरिटी देनी है? अगर शनि के साथ कोई प्लैनेट युति में है, शनि के साथ कोई प्लैनेट कंजंक्शन में है, तो जो प्लैनेट शनि के साथ कंजंक्शन में होगा उससे रिलेटेड कर्म जातक जरूर परफॉर्म करेगा। दूसरा, अगर शनि के साथ कंजंक्शन में कोई प्लैनेट नहीं है तो आप शनि से त्रिकोण देखें। तो शनि से 5th और 9th हाउस, यानी शनि से त्रिकोण में जो भी प्लैनेट रहेंगे उससे रिलेटेड जातक प्रोफेशन फॉलो करेगा। और अगर वो भी खाली है तो शनि से 10th हाउस देखें। शनि से 10th हाउस में जो प्लैनेट होगा उससे रिलेटेड जातक करियर फॉलो करेगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं शनि की। शनि के साथ जो ग्रह युति में, नंबर 1 टेक्निक। शनि के त्रिकोण में 5th या 9th हाउस में शनि से जो प्लैनेट बैठे हैं उससे रिलेटेड जातक का करियर या प्रोफेशन रहेगा, नंबर 2 टेक्निक। और शनि से दशम घर में जो प्लैनेट बैठा है उससे रिलेटेड जातक का कर्मा या प्रोफेशन रहेगा, नंबर 3 टेक्निक। इन तीनों में से कोई एक प्लैनेट का करियर में आपके प्रभाव होगा ही होगा। अब जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जिसकी होगी, सबसे ज्यादा पावरफुल जो होगा, सबसे ज्यादा वेल प्लेस्ड डिग्निफाइड जो होगा, उससे रिलेटेड कर्म जातक को देगा। अब मैं एक एक प्लैनेट का कवर करता हूं कि अगर शनि के साथ हर एक प्लैनेट का क्या क्या इफेक्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है। ओके, देखिए मैं सूर्य से शुरू करूंगा। अगर शनि के साथ सूर्य की युति हो, या शनि सूर्य का त्रिकोण संबंध बनता हो, या शनि से सूर्य 10th हाउस में बैठा हो, The person might be into the government job, will get government job। लेकिन शनि सूर्य युति के बारे में आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं। देखिए, शनि सूर्य युति इज नॉट अ गुड युति, क्योंकि माइथोलॉजी में आप देखिएगा शनि और सूर्य के बीच में कभी बनती नहीं है। शनि एंड सूर्य कीप्स ऑन फाइटिंग ऑल द टाइम। तो शनि सूर्य की युति एक अच्छी युति नहीं है, लेकिन एक चीज के लिए अच्छी है। अगर किसी की भी कुंडली में शनि सूर्य की युति है तो वो जातक या उसकी फैमिली में किसी ना किसी को गवर्नमेंट जॉब लगेगी, गवर्नमेंट सोर्स से उसको इनकम होगी, गवर्नमेंट ट्रेजरी से उसको इनकम होगी। तो सरकारी खजाने से इनकम होना, सरकार से इनकम होना शनि सूर्य युति का एक बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है। कल मैं कंसल्टेशन कर रहा था, शनि सूर्य की युति थी। आई आस्क्ड दैट गर्ल कि आप खुद गवर्नमेंट जॉब में, आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड तो नहीं है, immediate family में, blood relation में। Then she confirmed that her father is a government retired officer and he was in the government services। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, शनि सूर्य की अगर युति रहेगी तो पिता को कष्ट देगा, पिता को हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है, पिता की आयु को भी प्रभावित ये कर सकता है। मेरे पास काफी हॉरोस्कोप्स हैं शनि सूर्य की युति के जिसमें फादर पास्ड अवे वेरी अर्ली। So Shani Surya Yuti can give mark even to the father, can give short life to the father or health issues to the father। But this is good for government job, this is good for position in the government। जातक की फैमिली में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा। तो सूर्य का यह प्रभाव है। अगर सूर्य युति में हो, देखिए सबसे ज्यादा प्रभाव मैं युति में मानता हूं। अगर शनि के साथ किसी ग्रह की युति है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, त्रिकोण और उससे 10th बाद में आएगा। नंबर 2 प्लैनेट में कवर करता हूं, शनि शुक्र की युति। देखिए, शुक्र इज द कारक ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, शुक्र गिव्स वेल्थ। शनि शुक्र की युति नाड़ी ज्योतिष में एक्सीलेंट धन योग माना गया। अगर शनि शुक्र की युति हो, जातक विल गेट एक्सीलेंट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, स्पेशली लिकर से रिलेटेड बिजनेस,
फूड से रिलेटेड बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस, लग्जरी गुड्स से रिलेटेड बिजनेस, कपड़े से रिलेटेड बिजनेस में ये कामयाबी देता है। मेरे पास एक हॉरोस्कोप है मिथुन लगन का, 8वें घर में शनि शुक्र की युति है। जातक के पास 3 या 4 फैक्ट्रीज है जहां पे वो गारमेंट्स बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। एक उनकी राशन की शॉप भी है जहां से दे सेल आउट दी फूड ग्रेन्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, शुक्र गाड़ी का भी कारक है। जो लोग गाड़ी की डीलरशिप में काम करते हैं या जिन लोगों के पास गाड़ी या व्हीकल की डीलरशिप है या जो गाड़ियों से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके चार्ट में आपको शनि शुक्र की युति कॉमन दिखेगी। बेस्ट एग्जांपल इज इलॉन मस्क। सैटर्न वीनस की युति इलॉन मस्क के चार्ट में है एंड ही इज द फाउंडर ऑफ टेस्ला। मेन जो उनकी इनकम हुई है वो टेस्ला से हुई है। बट ये तो हो गया नॉन टेक्निकल वर्क। बट अगर जहां तक टेक्निकल वर्क में है, मतलब इंटेलेक्चुअल फील्ड में है, तो इंटेलेक्चुअल फील्ड में, टेक्निकल लाइन में सैटर्न वीनस फाइनेंस फील्ड में अच्छे सक्सेस देता है। आई सॉ लॉट ऑफ बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, सीए या जिन लोगों ने फाइनेंस में काफी अच्छा कोई अचीवमेंट करी हो, दे हैव सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन। तो सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इस तरह के टेक्निकल प्रोफेशंस के लिए भी अच्छा है। Okay, so this is how Saturn Venus can behave. Saturn Venus is good for resort, hotel, restaurant, bar business. Excellent धन योग है ये नाड़ी ज्योतिष में। अब हम सैटर्न जुपिटर की बात करेंगे। देखिए, सैटर्न जुपिटर की जो युति है, और उससे पहले सैटर्न वीनस का एक मैं आपको और एप्लीकेशन बता दूं। सैटर्न वीनस चाहे जितना भी अच्छा धन योग है, लेकिन मैरिज के लिए दिस इज अ कर्स। सैटर्न वीनस युति अगर चार्ट में रहेगी तो आप मैरिड लाइफ डिस्टर्ब देखोगे। यू कैन सी 2 मैरिजेस, यू कैन सी डाइवोर्स, सेपरेशन फ्रॉम द पार्टनर। मैरिज के लिए दिस इज अ कर्स, ऑल्दो दिस इज अ एक्सीलेंट धन योग। बेस्ट एग्जांपल ट्रंप के हॉरोस्कोप में सैटर्न वीनस की युति है। ही हैज बीन मैरिड 2 or 3 times. Our respected प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज सैटर्न वीनस युति, उनकी भी मैरिड लाइफ का आपको पता है। इलॉन मस्क के चार्ट में सैटर्न वीनस की युति है, उनकी भी आपको मल्टीपल मैरिजेस का पता है। तो सैटर्न वीनस इज अ कर्स फॉर मैरिज, कर्स फॉर हैप्पी मैरिज, कैन गिव 2 मैरिजेस और सम मेजर इश्यूज इन दी मैरिज। D1 या D9 में अगर सैटर्न वीनस होगा तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। नाउ कमिंग टू दी सैटर्न जुपिटर युति। ठीक है, सैटर्न जुपिटर नॉलेज का प्लैनेट है, ज्ञान का प्लैनेट है, एजुकेशन का प्लैनेट है। सैटर्न जुपिटर वाले लोग टीचर्स बन सकते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, कंसल्टिंग वर्क में जा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट इनटू कोचिंग इंडस्ट्री, दे कैन गेट सम गुड सक्सेस इन द कोचिंग फील्ड, और इस तरह के एजुकेशनल फील्ड में अच्छा गेन करेगा जातक। अब इसकी एप्लीकेशन मैं आपको अपने ही चार्ट में बताता हूं। देखिए, आई हैव अ सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन। आई एम नॉट अ टीचर बाय प्रोफेशन, बट आई डू एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, मैं एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज भी देता हूं। सो टीचिंग और कंसल्टिंग का काम ऑलरेडी है। ओके, तो किसी ना किसी फॉर्म में वो एग्जीक्यूट, वो फलित जरूर होगा योग। तो सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन अगर चार्ट में हो तो आदमी टीचिंग या कंसल्टिंग वर्क में किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व जरूर होता है। Like in my own case, Saturn Jupiter is there and I'm into astrological consultation and astrological teaching in the form of courses. Okay. Judiciary के लिए बहुत अच्छा है। नाड़ी ज्योतिष says Saturn Jupiter if conjunction is there and person has studied law, he can become a judge or he can become an excellent advocate. Saturn Jupiter can make a person excellent CA also. गवर्नमेंट में हाई प्रोफाइल पोजीशन भी देता है। नाड़ी ज्योतिष में सबसे अच्छा अगर कोई राजयोग है तो सैटर्न जुपिटर की युति है, क्योंकि सैटर्न कर्म कारका है, जुपिटर इट इज दी भाग्य कारका, इट इज दी कारका ऑफ भाग्य, लक, फॉर्च्यून। कर्म और भाग्य के स्वामी एक साथ आ गए। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड राजयोग, इट इज कॉल्ड धर्म कर्माधिपति राजयोग। ओके, सो 9th and 10th लॉर्ड कंजंक्शन जैसे रहती है, वैसे ही सैटर्न जुपिटर की युति को भी धर्म कर्म अधिपति राजयोग कहा गया। सो दिस कॉम्बिनेशन कैन गिव हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब, हाई प्रोफाइल स्टेटस। बेस्ट एग्जांपल इज बराक ओबामा, यूएस प्रेसिडेंट। ही हैज स्टडीड लॉ, सैटर्न जुपिटर कैन स्टडी लॉ, ओबामा हैज स्टडीड लॉ।
and he held the office of the US president, which is the most powerful office in the world. तो सैटर्न जुपिटर की युति उस तरह कार्य करती है. ओके, सो धर्म कर्माधिपति राजयोग इसे कहा गया. नाउ लेट अस कम टू द अनदर कॉम्बिनेशन, सैटर्न मार्स. देखिए सैटर्न मार्स का जो, और सैटर्न जुपिटर में आप अकाउंटेंसी सीए का प्रोफेशन भी रखिएगा. सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन में डिस्कस करूंगा. सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन कैन गिव पर्सन सम सक्सेस इन द टेक्निकल लाइन ऑफ वर्क. ऐसा आदमी इंडस्ट्री लगाने में कामयाब हो सकता है. कैन बी ए गुड इंडस्ट्रियलिस्ट, कैन हैव फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, या किसी यूनिफॉर्म वर्दी से कनेक्टेड प्रोफेशन में हो सकता है. आर्मी, पुलिस, डॉक्टर, नर्सेज. कैन बी इंजीनियर ऑल्सो, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर. सो लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन इंजीनियरिंग, सैटर्न मार्स कॉमन. lot of people who are into surgeries or who are doctors, uniformed profession, Saturn Mars common. Lot of people who are into police, army, defense, Saturn Mars common. ये तो हो गए टेक्निकल और इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस. अगर नॉन टेक्निकल और नॉन इंटेलेक्चुअल की बात करूं तो इंडस्ट्रीज के ओनर जिन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई है, दे हैव सैटर्न मार्स रिलेशन इन दी चार्ट. ओके, देखिए प्रोफेशन को हमेशा कैटेगराइज करें. There is technical profession, there is non-technical profession. There is intellectual profession, there is non-intellectual profession. हर एक planet का कुछ technical और non-technical रहेगा. हर एक planet का कुछ intellectual और non-intellectual profession रहेगा. Okay? So ये चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि जब भी आप prediction करें तो सिर्फ एक technical profession को ही ना consider करें, पर non-technical को भी consider करें. Now coming to the another combination, Saturn Rahu. देखिए राहु इज द कारक ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज द कारक ऑफ टेक. राहु और केतु को मैं एक साथ कवर करूंगा. राहु और केतु टेक्नोलॉजी टेक के कारकाज हैं. सो पीपल विद सैटर्न राहु, सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन, मोस्टली यू विल सी ये लोग आईटी, टेक, कंप्यूटर साइंस इन फील्ड से कनेक्टेड रहेंगे. न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहेंगे. इस तरह के professions के साथ they can be connected, or they can be connected with the engineering work also. Saturn Rahu can give good success in the foreign land, foreign place. बट एक हल्का सा दोष लग जाता है. सैटर्न राहु या सैटर्न केतु की युति हो तो लाइफ में एक बार करियर में कोई डाउनफॉल या करियर में मेजर ब्रेक या चेंज आ जाएगा. You will see, especially Saturn Ketu की युति रहेगी, multiple job change, again and again the person will have to change the job. In many cases person can change the line of work also. जातक अपना line of work, अपना जो nature of work है वो भी change कर देगा. तो Saturn Ketu multiple profession दे सकता है. Saturn Ketu can give break in the career. Saturn Rahu फॉरेन में अच्छा सक्सेस दे सकता है. सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन फॉरेन लैंड्स में कैन गिव यू गुड सक्सेस. बट आईटी, टेक, इस तरह के न्यू एज प्रोफेशंस के लिए दिस इज वेरी गुड. आज की डेट में मैक्सिमम कंसल्टेशन में जब भी सैटर्न राहु या सैटर्न केतु की युति में देखता हूं, या तो आदमी फॉरेन में होता है या आईटी, टेक या इस तरह के किसी टेक्निकल या न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड होता है. सैटर्न केतु कैन मेक गुड एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो. Saturn Ketu can make good occultists also who are into occult or astrology and all these occult services. Saturn Jupiter भी अच्छा ज्योतिष, अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा गाइड, अच्छा गुरु बनाता है. Okay. Now let us come to another planet, Mercury. देखिए Mercury is the कारका planet of business, trade, marketing, management, accountancy work. तो सैटर्न मर्क्यूरी की अगर कुंडली में युति होगी, सैटर्न मर्क्यूरी इफ इट इज देयर इन द चार्ट, तो हो सकता है जातक अकाउंटिंग में हो, सीए हो, स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो, बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, बिजनेस एंड ट्रेड ही मस्ट बी इन्वॉल्व, या मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो, मार्केटिंग में. पर्सन माइट हैव डन एमबीए जिन्होंने करा होता है, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए मैनेजमेंट, ऑल दीज थिंग्स सैटर्न मर्क्यूरी कॉमन कॉम्बिनेशन. तो सैटर्न मर्क्यूरी मैनेजमेंट और इन सब चीजों में अच्छा सक्सेस देता है. सैटर्न मर्क्यूरी कैन गिव गुड सक्सेस इन द बिजनेस, ट्रेडिंग वर्क, स्टॉक मार्केट एंड अकाउंटेंसी वर्क. सैटर्न मून की बात करूं, देखिए शनि चंद्रमा की युति, मून इज द कारक ऑफ मेडिसिन, मून इज द कारक ऑफ फूड, मून इज द कारक ऑफ ट्रेवलिंग. तो सैटर्न मून की युति जब भी चार्ट में आप देखोगे तो हो सकता है जातक किसी फूड इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो,
फूड से रिलेटेड बिजनेस करता हो या ड्रिंक से रिलेटेड बिजनेस करता हो, लिकर, मिल्क और एनी ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस के साथ डील करता हो, या मेडिसिन से रिलेटेड बिजनेस करता हो, मेडिसिन से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड काम, फार्मेसी का जो भी काम है, सैटर्न मून। लॉट ऑफ नर्सेज हैव दिस कॉम्बिनेशन इन कॉमन, सैटर्न मून। काफी डॉक्टर्स के चार्ट में आपको सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन दिखेगा। नर्सेस, डॉक्टर्स, पीपल कनेक्टेड विद द मेडिकल फील्ड, दे हैव दिस कॉम्बिनेशन कॉमन। पीपल कनेक्टेड विद द फूड इंडस्ट्री हैव द सैटर्न मून कॉमन। जो लोग ट्रेवलिंग में है, फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग जिनके काम में होती है, दे हैव सैटर्न मून कॉमन। ओके, सो ये कुछ इफेक्ट हैं। देखिए, सूर्य वी कवर्ड, मार्स वी कवर्ड, मून वी कवर्ड, जुपिटर वी कवर्ड, वीनस वी कवर्ड, राहु केतु ऑल्सो वी कवर्ड अप। सो दीज आर, मर्क्यूरी भी हमारा कवर हो गया। सो दीज आर सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ द प्लैनेटरी कंजंक्शंस विद सैटर्न। अगर कंजंक्शन आपके चार्ट में एब्सेंट हो तो आप त्रिकोण देखें, अगर ये प्लैनेट त्रिकोण में भी आते हैं सैटर्न के तो भी सिमिलर इफेक्ट रहेगा। अगर ये प्लैनेट सैटर्न से 10th में भी जाता है कोई तो भी सिमिलर प्रेडिक्शन रहेगी। सो अगर ये प्लैनेट सैटर्न से 10th में है देन ऑल्सो सिमिलर प्रेडिक्शन। अगर ये प्लैनेट सैटर्न से त्रिकोण में है तब भी सिमिलर प्रेडिक्शन रहेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज कर्मा। ये इस तरह आप अपने चार्ट में प्रोफेशन देख सकते हैं। देखिए, ये इकलौती टेक्निक नहीं है प्रोफेशन के लिए। ओके, आई मस्ट अलर्ट यू, D10 चार्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लगन कुंडली 2.5 घंटे के लिए वैसी की वैसी रहती है, 2.5 से 3 घंटा, यू नो, इट डजंट चेंजेस द राशि। सब लोगों का मतलब काफी लोगों का सेम लगन होगा, काफी लोगों के सेम कॉम्बिनेशंस होंगे, ट्विंस भी होते हैं तो उनका सेम प्रोफेशन नहीं होता। तो क्यों ट्विंस का सेम प्रोफेशन नहीं आता काफी केसेस में, या क्यों दो लोग जिनके सेम लगन कुंडली है, मेरे पास ऐसे काफी हॉरोस्कोप्स हैं जहां पे दो लोगों की सेम लगन कुंडली है लेकिन प्रोफेशन इज डिफरेंट। तो कारण क्या है कि सेम लगन कुंडली होने के बावजूद प्रोफेशन, मैरिज सब अलग है, क्योंकि डिविजनल चार्ट्स में डिफरेंस इज देयर। सो सबसे इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट इट्स द D10 फॉर करियर। सो D10 का लगन अगर चेंज हो रहा है, D10 में अगर इन्फ्लुएंसेस चेंज हो रहे हैं तो करियर अलग हो जाएगा। D60 इज वेरी इंपॉर्टेंट, D60 से भी यू कैन प्रेडिक्ट द करियर एंड ऑल। तो दिस टेक्निक इज वेरी गुड टेक्निक, बट एक बेसिक टेक्निक है, एक बेसिक बिगिनर आदमी के लिए है जो अपने चार्ट को अप्लाई करके एक हिंट लेना चाहता है। फॉर कंफर्मेशन, फॉर 101% वेरिफिकेशन, यू नीड टू सी D10। आपको D10 देखना पड़ेगा, आपको D60 देखना पड़ेगा, जेमिनी ज्योतिष के सूत्र लगाने पड़ेंगे, अब मध्यकार का प्लैनेट देखना पड़ेगा, कारकांश कुंडली आपको देखनी पड़ेगी, कारकांश लगन आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो और भी टेक्निक्स हैं करियर प्रेडिक्ट करने की, वो आपको कंफर्मेशन देगी, लेकिन एक बिगनर के तौर पे ये टेक्निक आपको एक अच्छा हिंट दे सकती है कि आपका कर्म क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। और कुछ युतियों के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए, सैटर्न मार्स की युति के बारे में एक चीज और बताता हूं। सैटर्न मार्स प्रॉपर्टी डिस्प्यूट दे सकता है, सिबलिंग्स के साथ डिस्प्यूट दे सकता है, या कोर्ट केस लिटिगेशन में जातक को फंसा सकता है। सैटर्न राहु चीटिंग दे सकता है प्रोफेशन में, जातक के साथ हो सकता है चीटिंग हो जाए, फ्रॉड हो जाए, फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए, जातक का पैसा अटक जाए, या जातक का पैसा कोई मतलब इस तरह से चीटिंग के जरिए या फ्रॉड के जरिए खा जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है सैटर्न राहु में भी। तो हर एक प्लैनेटरी कंजंक्शन में और भी चीजें हैं, ये तो मैंने बहुत बेसिक आपको आइडिया दिया है। अब सैटर्न सूर्य की युति चार्ट में है, वो एक्टिवेट कब होगी वो अलग पार्ट है, किस एज में वो पर्टिकुलरली आपको एक्टिवेट होगी, किस एज में वो पिता को कष्ट देगी, किस एज के अंदर वो गवर्नमेंट से बेनिफिट देगी, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। सैटर्न जुपिटर की युति किस एज में फलित होगी, किस एज में मैच्योर होगी, वो भी अलग पार्ट है। तो मैं इस टाइम पे एक्टिवेशन और मैच्योरिटी एजेस की बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो एक्टिवेशन और मैच्योरिटी एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैटर्न वीनस की युति है तो किस एज में पैसा देगी, कब वो एक्टिवेट होगा, वो एक्टिवेशन एज उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन आज आई वांट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया किस तरह आप कर्म चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो बाकी किसी को डिटेल में अगर जानना है, किसी को डिटेल में अपना एनालिसिस कराना है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर द कंसल्टेशन। मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो आप कंसल्टेशन के लिए यू कैन इंक्वायर। और ये सारी चीजें मैंने अपनी कोर्सेज में सिखाई है। कारकांश कुंडली कैसे एनालाइज करनी है जेमिनी में, वो मैंने कोर्स में सिखाया है। D60 कैसे एनालाइज करना है, D60 से करियर कैसे प्रेडिक्ट करना है, वो मैंने कोर्स में सिखाया है। D10 का यूज करके करियर कैसे प्रेडिक्ट करना है और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है D10 की, वो मैंने कोर्स में सिखाया है। D60 की बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है, D60 के लेवल तक BTR कैसे करना है,
वो भी मैंने कोर्स में सिखाया है, हाउ टू रेक्टिफाई द टाइम टिल D60। सो अगर आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, सो यू कैन बाय द रिकॉर्डिंग्स। उसकी डिटेल भी मैं आपको, इफ़ यू वांट टू इंक्वायर, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर द डिटेल्ड एंड एडवांस्ड लर्नर्स, बट एक बेसिक नॉलेज के लिए दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो या, थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।